बात हो रही थी पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी के हवाले से और इमरान भट्ट ने फॉर्मर ओलंपियन ने हमें ज्वाइन कर लिया है। इमरान से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम जी भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक। इमरान, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त जो हम बात कर रहे थे, मिशन है नेशंस कप का और हदफ है फिर प्रो लीग, तो पाकिस्तान टीम से क्या उम्मीदें हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि प्रो लीग हमारे लिए इसलिए जरूरी है कि हमें वर्ल्ड की बेस्ट टीम्स के साथ मैचेस मिलेंगे। और पाकिस्तान को प्रो लीग के लिए जो है वो क्वालिफाई करना चाहिए। पहले भी 2 नेशन कप खेल चुके हुए हैं और ये अब हमारा तीसरा नेशन कप है जिसमें हमें प्रो लीग के लिए अच्छा मौका है कि हम क्वालिफाई करें और अच्छे मैचेस मिलें ताकि प्लेयरों को ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस मिले। अच्छा, जहां आपने बात की बड़ी टीमों की, तो बात की जाए तो अभी हमारे इस ग्रुप के अंदर हमारा पहला मैच 15 जून को मलेशिया से है, फिर जापान से है और उसके बाद फिर तीसरा न्यूजीलैंड से है। तो ये जापान को छोड़ के बाकी दोनों टीमें जो हैं रैंकिंग में हमसे ऊपर है, तो कहने को तो ये भी हमसे बड़ी टीमें हैं, तो एक्सपेक्टेशंस क्या है यहाँ पे? देखिए, मलेशिया अपने होम ग्राउंड में अच्छा खेलता है, पाकिस्तान को टफ टाइम देगा, लेकिन पाकिस्तान टीम जो है वो अनप्रेडिक्टेबल है। किसी भी टीम के अगेंस्ट पाकिस्तान का कुछ भी नहीं पता कि कब क्या परफॉर्म कर जाए। और मेरे ख्याल से ये है कि पाकिस्तान को क्योंकि अब मेरे ख्याल से जो ये सीनियर जूनियर कॉम्बिनेशन था अब वो खत्म हो चुका होगा, क्योंकि यही प्लेयर काफी देर से आपके साथ जो है वो सीनियर में भी है और जूनियर में भी है। तो मेरे ख्याल से इस वक्त पाकिस्तान और मलेशिया अगर हम कंपेयर करें तो पाकिस्तान की मलेशिया से मैच्योर साइड होगी और पाकिस्तान को जापान के अगेंस्ट और मलेशिया के अगेंस्ट एज चाहिए। अच्छा, अम्माद भट्ट की अगर बात करें कप्तान की, तो उन्होंने अभी कराची में एक इवेंट हुआ था, उसमें कहा कि हम ये इवेंट जीतेंगे और प्रो लीग में जाएंगे और खिलाड़ियों की फिटनेस पे भी उन्होंने कहा कि इस वक्त बहुत बेहतर है। तो क्या आपको लगता है कि जो माजी में टीमें थी उससे ये टीम कुछ बेहतर है, कुछ इम्प्रूवमेंट आई है, या ये उनके वही रिवायती जुमले हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमाद जो है वो काफ़ी देर से पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारे साथ भी वो खेलता रहा, जूनियर था हमारे साथ, लेकिन अब मेरे ख्याल से एज ए कैप्टनसी उसको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होंगी, क्योंकि अब पीछे काफ़ी इवेंट से वो कप्तान है। और मेरे ख्याल से अगर वो फिटनेस की उन चीज़ों की बात कर रहा है वो तो मैचेस सामने आ ही जाएंगे, उससे पता चल जाएगा कि फिटनेस लेवल कहाँ पे खड़ा हुआ है। अगर जिस तरह हमाद कह रहा, अल्लाह करे, मेरी विश है कि हमारा फिटनेस लेवल जो है वो टॉप लेवल पे चला गया हो और उस लेवल का ना हो जिस तरह उसने एक स्टेटमेंट दी है, और उस लेवल पे अगर गया है तो मुझे बड़ी खुशी होगी। बाकी ये मैचेस शुरू होंगे 15 जून से, तो हमें फिटनेस लेवल का भी पता चल जाएगा। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि क्या ये जो ओलंपियंस में आपस में इख्तिलाफात हैं और इनमें कभी ये होता है कि इनकी अकेडमी पसंद नापसंद पे आपने सुना होगा कि उनकी कंप्लेंट्स चल रही होती, क्या इससे हॉकी को नुकसान पहुंच रहा है? देखिए, यही तो लड़ाई ने हॉकी खत्म किया पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, फाइनेंशियली फंड्स इश्यू तो थे ही थे, लेकिन इस लड़ाई ने आपके बहुत से प्लेयर डैमेज किए हैं कि इस क्लब का, इस एकेडमी का प्लेयर पाकिस्तान टीम में अगर ऑपोजिशन ग्रुप आ गया है तो वो नहीं खेल सकता, अगर इस क्लब में खेल रहा है तो दूसरे क्लब में नहीं खेल सकता। इन्हीं चीजों ने पाकिस्तान हॉकी को डैमेज किया है और यही डैमेज करने की वजह मेन पाकिस्तान हॉकी को यही है। अगर ये लोग इत्तेफाक के साथ चलते और प्लेयरों को सपोर्ट करते, आया के ओहदेदारों को, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान हॉकी कभी भी इस जगह पे खड़ी ना होती यार। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, मुझे सिर्फ इतना बताइएगा कि ये मैं बजाते खुद भी जानना चाहता हूँ, खिलाड़ियों का पूल हम कैसे बढ़ा सकते हैं ताकि टैलेंट हमारे सामने ज़्यादा हो? देखिए, अगर प्लेयर्स का पूल बढ़ाना है ना तो उसके लिए आपको राइट जो पर्सन्स हैं वो अपॉइंट करने पड़ेंगे जगहों के ऊपर जो हंट करें प्लेयर्स को। बहुत से प्लेयर्स ऐसे हैं पाकिस्तान में, बहुत से गोलकीपर्स ऐसे हैं पाकिस्तान के अंदर कि अगर आप चाहें तो उनका कंपटीशन क्रिएट कर सकते हैं, पूल बना सकते हैं। अगर आप उन चीज़ों पे काम करना चाहें, अगर आप काम करना नहीं चाहेंगे और आप एक क्लब लेवल ही अपना स्ट्रांग नहीं कर सकते, देखिए क्लब लेवल हो गया, स्कूल लेवल हो गया, यूनिवर्सिटी लेवल हो गया, उसके बाद फिर क्लब लेवल मेन आता है। अगर आपका क्लब लेवल ही स्ट्रांग नहीं है और आप हंट ही नहीं करना चाहते प्लेयर्स को, और आपको भी पता है कि किन एरियाज के अंदर, किन छोटे शहरों के अंदर हॉकी हो रही है, अकेडमीज वहां से प्लेयर लेके आएंगी तो पूल बढ़ेगा। और जब तक हम ये काम नहीं करेंगे हम पूल नहीं बढ़ा सकते। और फाइनेंशियली और जॉब्स और बच्चों को इंसेंटिव्स ये अगर मिलेंगे तो आपके पास पूल ऑलरेडी 100% पूल पाकिस्तान के पास पूल आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, इमरान भट्ट हमारे साथ थे और उम्मीद करते हैं कि में पाकिस्तान हॉकी अच्छा परफॉर्म कर सके।